दोस्तों, द इंग्लिश वे में हम अब तक प्रेजेंट टेंस के चारों सब टेंसेस पर अलहदा-अलहदा लेक्चर्स पेश कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम इन चारों लेक्चर्स को यकजा कर रहे हैं ताकि आपको प्रेजेंट टेंस पर एक मुकम्मल लेक्चर एक ही वीडियो में मिल सके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट की। दोस्तों, इससे पहले कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस को उर्दू से अंग्रेज़ी में तर्जुमा करना सीखें, इस टेंस के हवाले से कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जानना ज़रूरी है। याद रखें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान ये है कि इसमें जुमला आ है, ती है, ते हैं वगैरह पर ख़त्म होता है। जैसे मैं रोज़ाना सुबह 7 बजे उठता हूँ और रात 10 बजे दुकान बंद करता है। हमारी कंपनी हर साल मुलाजमीन को बोनस देती है। जुमले को अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करते वक्त इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता, जबकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। और अगर जुमला ही, शी, इट या सिंगुलर से शुरू हो तो वर्ब के साथ एस या ईएस का इजाफा किया जाता है। अब आइए एक एग्जाम्पल पर गौर करते हैं। वो हमें रोज़ाना अंग्रेज़ी पढ़ाता है। दोस्तों, हमने आपको लेक्चर नंबर 3 में बताया था कि किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करते वक्त पहले कोर को ट्रांसलेट किया जाता है और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट को। इस सेंटेंस में वो पढ़ाता है कोर है, जबकि हमें रोज़ाना अंग्रेज़ी कॉम्प्लीमेंट है। और यहाँ ये बात भी याद रखें कि कॉम्प्लीमेंट का तर्जुमा करते वक्त सबसे पहले ऑब्जेक्ट को तलाश किया जाता है और ऑब्जेक्ट की पहचान है किसे और क्या। और अगर किसी जुमले में किसे और क्या दोनों मौजूद हो तो किसे को पहले प्लेस किया जाता है और क्या को उसके बाद, और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट के बाकी हिस्से को। तो दोस्तों, इस जुमले का स्टेप बाय स्टेप तर्जुमा कुछ इस तरह से होगा। वो पढ़ाता है, ही टीचर्स। तो वो हमें पढ़ाता है। किसे पढ़ाता है? हमें। ही टीचर्स अस। वो हमें अंग्रेज़ी पढ़ाता है। हमें क्या पढ़ाता है? अंग्रेज़ी। ही टीचर्स अस इंग्लिश। और इस सेंटेंस का मुकम्मल तर्जुमा हुआ, He teaches us English every day. And here are some examples of present indefinite sentences. तो दोस्तों, पॉइंट्स टू नोट का स्क्रीनशॉट बनाइए और वीडियो में बताए गए ट्रांसलेशन के तरीके को अच्छी तरह समझिए। उसके बाद आप वीडियो के आखिर में दिए गए सेंटेंसेस को बआसानी समझ पाएंगे। अब आइए प्रेजेंट कंटिन्यूअस को डिस्कस करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को अच्छी तरह से समझने के लिए आपको जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करने हैं वो कुछ इस तरह से हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान ये है कि इसमें जुमला रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह पर ख़त्म होता है। जैसे वो अखबार पढ़ रहा है, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, हमारी टीम जीत रही है। जुमले को अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करते वक्त इसमें 3 हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं, जो कि हैं इज़, एम, आर। इज़ इस्तेमाल होता है ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ। एम इस्तेमाल होता है आई के साथ, जबकि आर इस्तेमाल होता है यू, वी, दे और प्लूरल के साथ। और इस टेंस में वर्ब के साथ आईएनजी इस्तेमाल होता है। और याद रखें कि आईएनजी को हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इस्तेमाल किया जाता है। अब आइए एक एग्जाम्पल पर गौर करते हैं। अली आजाद हमें पार्टी दे रहा है। दोस्तों, हमने लेक्चर नंबर 3 में आपको बताया था कि किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करते वक्त पहले कोर को ट्रांसलेट किया जाता है और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट को। इस सेंटेंस में अली दे रहा है कोर है, जबकि आज रात
हमें पार्टी कॉम्प्लीमेंट है। और आपको ये बात तो याद ही होगी कि कॉम्प्लीमेंट का तर्जुमा करते वक्त सबसे पहले ऑब्जेक्ट को तलाश किया जाता है और ऑब्जेक्ट की पहचान है किसे और क्या। और अगर किसी जुमले में किसे और क्या दोनों मौजूद हों तो किसे को पहले प्लेस किया जाता है और क्या को उसके बाद, और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट के बाकी हिस्से को। तो दोस्तों इस जुमले का स्टेप बाय स्टेप तर्जुमा कुछ इस तरह से होगा। अली दे रहा है, अली इज़ गिविंग। अली हमें दे रहा है, किसे दे रहा है? हमें। अली इज़ गिविंग अस। अली हमें पार्टी दे रहा है, हमें क्या दे रहा है? पार्टी। अली इज़ गिविंग अस अ पार्टी। और इस सेंटेंस का मुकम्मल तर्जुमा हुआ अली इज़ गिविंग अस अ पार्टी टुनाइट। दोस्तों यहाँ हम एक इजाफी नुक्ता भी बयान किए देते हैं। ये जुमला अली से शुरू हुआ है, यानी उस जुमले का सब्जेक्ट अली है जो कि सिंगुलर है। लिहाजा इस जुमले का तर्जुमा करते वक्त इसमें हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इज़ इस्तेमाल किया गया है। And here are some examples of present continuous sentences. और अब बारी है प्रेजेंट परफेक्ट की। प्रेजेंट परफेक्ट को समझने के लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको नोट करने हैं वो कुछ इस तरह से हैं। प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान ये है कि इसमें जुमला चुका है, चुकी है, चुके हैं या लिया है, ली है, लिए हैं वगैरह पर ख़त्म होता है। प्रेजेंट परफेक्ट के कुछ जुमले दिया है, दी है, दिए हैं वगैरह पर भी ख़त्म होते हैं, जैसे हम खाना खा चुके हैं या हमने खाना खा लिया है। इसी तरह से मैं उसे ये राज बता चुका हूँ या मैंने उसे ये राज बता दिया है। जुमले को अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करते वक्त इसमें दो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं जो कि हैं हैज़, हैव। हैज़ इस्तेमाल होता है ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ, और हैव इस्तेमाल होता है आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ। और इस टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। अब आइए एक एग्जाम्पल पर गौर करते हैं। मैं उसे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता चुका हूँ। दोस्तों हमने लेक्चर नंबर 3 में आपको बताया था और हम एक बार फिर ये मालूमात दोहराई देते हैं कि किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करते वक्त पहले कोर को ट्रांसलेट किया जाता है और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट को। इस सेंटेंस में मैं बता चुका हूँ कोर है, जबकि उसे तुम्हारे बारे में सब कुछ कॉम्प्लीमेंट है। और आपको ये बात तो याद ही होगी कि कॉम्प्लीमेंट का तर्जुमा करते वक्त सबसे पहले ऑब्जेक्ट को तलाश किया जाता है और ऑब्जेक्ट की पहचान है किसे और क्या। और अगर किसी जुमले में किसे और क्या दोनों मौजूद हों तो किसे को पहले प्लेस किया जाता है और क्या को उसके बाद, और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट के बाकी हिस्से को। तो दोस्तों इस जुमले का स्टेप बाय स्टेप तर्जुमा कुछ इस तरह से होगा। मैं बता चुका हूँ, आई हैव टोल्ड। मैं उसे बता चुका हूँ, किसे बता चुका हूँ? उसे, आई हैव टोल्ड हिम। मैं उसे सब कुछ बता चुका हूँ, उसे क्या बता चुका हूँ? सब कुछ, आई हैव टोल्ड हिम एवरीथिंग। और इस सेंटेंस का मुकम्मल तर्जुमा हुआ I have told him everything about you। दोस्तों यहाँ हम आपको एक इजाफी मालूमात भी फराहम किए देते हैं। ऐसे वर्ब्स जिनके बाद सिर्फ एक ऑब्जेक्ट पाया जाए उन्हें मोनोट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है, और ऐसे वर्ब जिनके बाद दो ऑब्जेक्ट पाए जाएं उन्हें डाइट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। यानी ट्रांजिटिव वर्ब की ये दो इकसाम हुई, जबकि कुछ वर्ब्स ऐसे भी होते हैं कि जिनके बाद कोई ऑब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं होता। ऐसे वर्ब्स को
इंट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। And here are some examples of present perfect sentences. और आखिर में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वो पढ़ रहा है से जाहिर है कि ये जुमला प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। आइए इस जुमले में एक इजाफा करते हैं। वो 2 घंटे से पढ़ रहा है। दोस्तों, रहा है के साथ 2 घंटे से का इजाफा करने से ये जुमला प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में तब्दील हो जाएगा। बस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान ये है कि इसमें जुमला रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह पर ख़त्म होता है और इसमें कोई काम एक ख़ास वक्त से सरअंजाम दिया जा रहा होता है। जैसे मैं 10 बरस से लंदन में रह रहा हूँ। वो 2005 से जामिया कराची में अंग्रेज़ी पढ़ा रहा है। जुमले को अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करते वक्त इसमें 2 हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं जो कि हैं हैज़ बीन और हैव बीन। हैज़ बीन इस्तेमाल होता है ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ, और हैव बीन इस्तेमाल होता है आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ। और इस टेंस में वर्ब के साथ आईएनजी इस्तेमाल होता है। और याद रहे कि आईएनजी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इस्तेमाल किया जाता है। अब आइए एक एग्जाम्पल पर गौर करते हैं। वो 2 घंटे से अपने कमरे में सो रहा है। दोस्तों, आप सब ने ये बात अब तक जहन नशीन कर ही ली होगी कि किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करते वक्त पहले कोर को ट्रांसलेट किया जाता है और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट को। इस सेंटेंस में वो सो रहा है कोर है, जबकि 2 घंटे से अपने कमरे में कॉम्प्लीमेंट है। और आपको ये बात भी अच्छी तरह से याद होगी कि कॉम्प्लीमेंट का तर्जुमा करते वक्त सबसे पहले ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाता है और ऑब्जेक्ट की पहचान है किसे और क्या। लेकिन दोस्तों, हमारे इस जुमले में किसे और क्या दोनों ही मौजूद नहीं हैं, क्योंकि स्लीप एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो इस जुमले का स्टेप बाय स्टेप तर्जुमा कुछ इस तरह से होगा। वो सो रहा है, he has been sleeping। वो अपने कमरे में सो रहा है, he has been sleeping in his room। वो 2 घंटे से अपने कमरे में सो रहा है, he has been sleeping in his room for 2 hours। दोस्तों, अगर ये जुमला कुछ इस तरह से होता, वो रात 10 बजे से अपने कमरे में सो रहा है, तो इसका तर्जुमा कुछ इस तरह से होता, He has been sleeping in his room since 10 PM। तो दोस्तों, आपने देखा कि पहले जुमले में से का तर्जुमा for से किया गया है, जबकि दूसरे जुमले में से का तर्जुमा since से किया गया है। याद रखिए कि जब भी कोई काम किसी दौरानिये से हो रहा हो, यानी 2 घंटे से, 4 दिन से, 1 महीने से या 10 साल से, तो ऐसी सूरत में से का तर्जुमा फॉर से किया जाएगा। और अगर कोई काम किसी ख़ास नुक्ते से, यानी 2 बजे से, 5 फरवरी से, सन 2010 से या कल से हो रहा हो, तो ऐसी सूरत में से का तर्जुमा सिंस से किया जाएगा। And here are some examples of present perfect continuous tense। तो दोस्तों, इस लेक्चर के साथ ही हमने प्रेजेंट टेंस के 4 सब टेंसेस मुकम्मल कर लिए हैं। आने वाले लेक्चर्स में हम पास्ट और फ्यूचर टेंसेस को डिस्कस करेंगे। So stay tuned to The English Way and like, share and subscribe. Thank you.